माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th चैप्टर 1 का है। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है, कौन सा गलत है उसको टिक मारना है। तो यहाँ पे देखिए PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन इक्वल टू लेड Pb प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है शीशा का अपचयित हो रहा है, तो देखिए शीशा का अपचयित नहीं हुआ है। यहाँ पे लेड ऑक्साइड दिया हुआ है, यहाँ पे शीशा दिया हुआ है, इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन का उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित दिया हुआ है, तो ये उपचयित नहीं हुआ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये कार्बन का उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, इसलिए ये भी गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन सी, कार्बन उपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ कार्बन का उपचयित हो रहा है, तो ये कथन सही है। यहाँ पे देखिए लेड ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है। यहाँ पे देखिए लेड ऑक्साइड दिए हुआ है, इसका ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, तो देखिए यहाँ अपचयन हो रहा है, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए ये और भी गलत था, असत था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ये होगा, ये और भी असत्य होगा। तो आपका सही उत्तर है ये एवं बी। देखिए दूसरा प्रश्न है, आयरन ऑक्साइड प्लस अल्मीनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बाहर निकल रहा है। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। चलिए देखिए ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है सो बताना है। देखिए हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन से चेक करते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है, उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे में C+O2, तो यहाँ पे देखिए इसे अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसमें देखिए इसमें दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहा है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करके नए पदार्थ को बनाते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ सोडियम क्लोराइड है प्लस AgNO3 से अभिक्रिया करके देखिए इसका Ag और Cl आपस में मिलके एक नया पदार्थ बना रहा है, और देखिए यहाँ पे सोडियम और नाइट्रो ऑक्साइड से मिलके एक नया पदार्थ बना रहा है। इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। देखिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिनके गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में CaCO3 अभिक्रिया करके CaO प्लस CO2 बनाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं। देखिए यहाँ पे आयरन लिख दिए प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl लिखते हैं। यहाँ पे देखिए लिख दिए HCl के साथ अभिक्रिया होगा तो आयरन Fe प्लस Cl2 हाइड्रोजन आयरन क्लोराइड प्लस H2 बाहर निकलेगा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड,
देखिए ये आयरन क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन गैस है। यह ऑप्शन ये सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तो देखिए क्लोरीन गैस तो नहीं निकलता है बाहर, एवं आयरन क्लोराइड ये जो है सो गलत दिया हुआ है, यह असत्य है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, देखिए अभिक्रिया हो रही है, ये भी गलती है। आयरन लवण एवं जल बनाता है, देखिए नहीं, गलत है। आयरन लवण जल नहीं बनाता है, इसे बोलते हैं हम लोग धातु, और इसे बोलते हैं अम्ल, और इसे बोलते हैं लवण। ठीक है, याद रखिएगा, लवण बोलते हैं। ठीक है, लवण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ये। देखिए चौथा प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखिए आपका उत्तर है वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होता है, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। देखिए पांचवा प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। मतलब इसका रासायनिक नाम लिखना है और इसे संतुलित करना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो हम लोग देखिए उत्तर में लिखेंगे, नाइट्रोजन को हम लोग लिखते हैं N2 प्लस, हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। देखिए अभिक्रिया होगा तो इससे बनता है, अमोनियम को लिखते हैं NH3। ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 दे देते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 3 है और यहाँ 2, तो 3 का 3 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम लोग 3 दे देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। देखिए अब संतुलित हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, 3 का 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 3 दूनी 6 है, तो ये संतुलित हो गया। देखिए बी प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। हम लोग लिखते हैं H2S प्लस O2 के साथ अभिक्रिया होगा तो बनेगा H2O प्लस SO2। अब देखिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखिए सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और 1 यहाँ 3 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 से इंटू कर देते हैं। तो देखिए 3 का 3 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को हम लोग 2 से कर देते। देखिए यहाँ पे 2 का 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पे फिर हम लोग संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 का 2 4, 4 2 6 हो गया, और यहाँ पे सल्फर 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 दे देंगे। तो देखिए सल्फर भी 2 हो गया। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है। अब देखिए ये पूरा संतुलित है, इस प्रकार से हम लोग संतुलित करेंगे। यहाँ पे देखिए सी प्रश्न है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। अब देखिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं। देखिए आगे हम लोग लिखते हैं बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं बी, ये
Cl2 प्लस अभिक्रिया होगा एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, तो एल्युमिनियम को लिखते हैं Al2SO4 ब्रैकेट और 3। अब देखिए इसके साथ अभिक्रिया होगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट तो SO4, और एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा तो एल्युमिनियम को लिखते हैं AlCl3। अब देखिए हम लोग इसको संतुलित कर देंगे। यहाँ पे देखिए बेरियम एक है, यहाँ पे भी एक है, तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे 3 दे देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन तो संतुलित है। अब यहाँ पे देखिए सल्फर 3 है और ऑक्साइड चर्तीय 12 है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए 3 दे देंगे, तो यहाँ पे बेरियम 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे देखिए सल्फर 3 हो जाएगा इससे, और ऑक्सीजन चर्तीय 12 हो जाएगा, तो ये पूरा संतुलित है। हाँ देखिए ऑप्शन डी का प्रश्न है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए पोटेशियम धातु है, यहाँ पे पोटेशियम को हम लोग लिखते हैं के, तो के लिखेंगे प्लस जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जल को लिखते हैं H2O। देखिए अभिक्रिया होगा तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं KOH प्लस हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। अब देखिए हमको संतुलित करना है, देखते हैं संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखिए पोटेशियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 और 1 यहाँ 3 है, तो इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग 2 दे देते हैं, तो दो का देखिए 2 का 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसलिए पोटेशियम 1 है यहाँ पे, पोटेशियम 2 है, इसलिए इसको 2 दे देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। अब ये पूरा अभिक्रिया संतुलित है। आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।